गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं कुछ 11:30 और मैं उठ गई थी 9 साढ़े 9 बजे ही। उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल पे देख रही थी कुछ कुछ रील्स और वो सब, तो उस चक्कर में जल्दी व्लॉग शुरू नहीं कर पाई। तो अभी निखिल उठ गया है, वो गया है नहाने और मेरा मॉर्निंग रूटीन तो कंप्लीट हो गया है। और आज हमारा डब कुछ है 2 बजे का, तो आराम से निकलेंगे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, नहाई नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद निखिल के जाने के बाद ही नहाऊंगी मैं। अभी निखिल का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। ये रही चटनी। तो अभी बज रहे हैं 2। हाँ, मुझे याद है मैंने कहा था कि 2 बजे का डब है, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने हमें जो है वो थोड़ा लेट आने के लिए कहा है। तो इसके लिए मैं 2 बजे घर से निकल रही हूँ और अभी स्टूडियो चलते हैं। थोड़ा काम है वहाँ पे 1 डेढ़ घंटे का और फिर वापस आ जाएंगे। और हाँ, जब निखिल जा रहा था तब मैं फ़ोन कॉल पे थी, तो उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई, क्योंकि हमारे घर में जो नेटवर्क है ना, वो हॉल में नहीं आता है, लिविंग एरिया में नहीं आता है, बेडरूम में आता है। तो मैं बेडरूम में थी, उसने बस ऐसे ही मुझे बाय बोला और वो निकल गया, तो उसको मैं व्लॉग में आज ले ही नहीं पाई। देखते हैं, अगर शाम को हम देर तक जगे हैं तो शायद उसको ले ले, या तो फिर आज मैं ही हूँ बस। तो हमारा डब ख़त्म हो गया है और अब घर चलते हैं। बहुत से लोग मिले थे, मैं सबको मिला ही नहीं पाई क्योंकि इतने सारे लोग आ गए थे, इतना वो ओवरवेलमिंग हो गया था कि फटाफट सबको मिलके निकलना भी था वहाँ से। तो मैं अभी तो निकल गई हूँ, अभी घर चलते हैं। घर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन जब मैं आ रही थी ना, तो हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही थी, तो मुझे लगा किसी के एसी का पानी तो नहीं गिर रहा। लेकिन फिर मैंने वॉचमैन अंकल से पूछा, तो वो बोल रहे पिछले आधे घंटे से ऐसे ही पानी गिर रहा है हर जगह। बारिश हो रही है, जनवरी एंड में बारिश। हाँ, मतलब मैंने सुना है कि और जगह पे भी बारिश हुई है, मुंबई में भी। ये बारिश को हो क्या गया है? A few moments later. हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज आपको 3 चीज़ों का रिव्यू ज़रूर दूंगी, जिसमें से 2 सीरीज़ है और एक मूवी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसका रिव्यू देने के लिए हम एक्चुअली थोड़ा लेट है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसका रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बात कर रही हूँ अमेज़ॉन MX प्लेयर पे आए भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज़ के बारे में। मैंने पर्सनली इस सीरीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस सीरीज़ ने मुझे सरप्राइज़ करके रख दिया है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये रियल इंसिडेंट के ऊपर पूरी सीरीज़ है। गौरव तिवारी जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और हेड थे, जिन्होंने पहले इंडिया में ऐसी कुछ चीज़ है ये इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्वियसली फॉरेन में ये सारी चीज़ें पहले से ही फॉर्म थी, लेकिन इंडिया में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी फॉर्म करने वाले वो पहले इंसान थे। जो गौरव तिवारी का किरदार निभा रहे हैं करण ठक्कर, उन्होंने सच में काबिले तारीफ़ काम किया है। मतलब लिटरली ऐसे लगता है कि वो ही गौरव तिवारी है और वो कैरेक्टर जी रहे हैं, इस तरह से उन्होंने वो एक्टिंग की हुई है। तो इसके लिए देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसका मेन जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है कि गौरव तिवारी जो है, उनकी डेथ जो हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। नेचुरल तरीके से हुई है या उनको मारा गया है, और मारा गया है तो किसने मारा है, क्या वो कोई सुपर नेचुरल पावर थी या कोई इंसान था। इंसान का काम हो नहीं सकता था, ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल चुका था। तो क्या ये कोई सुपर नेचुरल पावर थी? तो यहाँ से ये कहानी पूरी जो है वो शुरू होती है, और फिर वो पहले कौन से प्रोफेशन में थे, वो किस तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े और किस तरह उन्होंने केसेस सॉल्व की। बेसिकली इन सब इंसिडेंट्स के बारे में ये सीरीज़ है। जिस तरह से ये स्टोरी नरेट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे सिर्फ हॉरर सीरीज़ के नज़रिए से देखोगे तो शायद आपको स्पेशल इफ़ेक्ट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे गौरव तिवारी की लाइफ स्टोरी या उसकी जर्नी के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है देखने के लिए। इसमें हॉरर भी है, इसमें हर एक स्टोरी का बैक एंड भी बताया गया है कि इसके पीछे क्या हुआ था और फिर कैसे सॉल्व की गई। तो मुझे ये सीरीज़ जो है वो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है, और मुझे हर एक किरदार की एक्टिंग जो है, एक्सेप्ट वन किरदार जो सलोनी बत्रा जिन्होंने वो किरदार निभाया हुआ है,
वो किरदार मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा, जबकि वो हो सकता था। पर उसके अलावा सभी ने बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की हुई है। और ये सीरीज़ मैंने देखी थी मेरी दोस्त रीमा के साथ, जिसके साथ मैं मोस्टली हॉरर मूवीज़ या हॉरर शोज़ ज़रूर देखती हूँ। और नॉर्मली वी एंड अप सिलेक्टिंग समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल हॉरर, बट दिस टाइम वी सिलेक्टेड दी परफेक्ट कंटेंट फॉर अस। और हमने पूरी सीरीज़ एक ही बार में ख़त्म कर दी थी। हमने पूरा बिंज वॉच किया, ऐसे रात के 3 बजे तक हम ये सीरीज़ देख रहे थे। दैट इज़ हाउ मच आई हैव लाइक दिस सीरीज़। तो बात करते हैं उनकी, जो बड़े पर्दे पर तो छाए हुए हैं और आजकल वो छोटे पर्दे पर भी दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीरज पांडे जी की, जिनकी हाल ही में एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है तस्करी, जो कि आई है नेटफ्लिक्स पे। नीरज पांडे जो है वो मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट है, तो ये सीरीज़ तो मुझे देखनी थी। और इसमें जो स्टार कास्ट है वो तो मतलब हमारे लिए पर्क्स ही हो गया है। यस, इमरान हाशमी, जी हाँ, मैं उनके ही बात कर रही हूँ। तो दोनों का कॉम्बो जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तस्करी नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज़ किस बारे में होगी। जो इंडिया में एयरपोर्ट पे टैक्स बचाने के लिए जो छुपा के चीज़ें लाई जाती है बड़े पैमाने पे, उसके बारे में ये सीरीज़ है। मतलब ये तस्करी का पूरा ग्रुप, पूरा रैकेट, किस तरह से ड्रग, फिर लग्जरी गुड्स, गोल्ड, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे डिवाइड करके, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके, कभी कॉफिन में आ रही है, कभी लोगों के ऊपर लद के आ रही है, कभी बॉडीज़ के साथ आ रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस सीरीज़ में बताई गई है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें हम कस्टम ऑफिशियल्स बोलते हैं, उसके बारे में ये सीरीज़ है। एंड शरद केलकर जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। वो नेगेटिव रोल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मेरे पर्सनल फेवरेट है शरद केलकर जी। मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो भी उनके साथ शेयर की थी, जो मेरी एक लिटिल फ़ैन मूवमेंट थी। अगर आप गूगल पे इसे देखोगे तो इसका रेटिंग है 7.2। 7.2 के आगे हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यस, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। और एक वजह है इसको पसंद करने की, मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है गुरप्रीत, उसके हस्बैंड ने इस सीरीज़ में काम किया हुआ है। तो यस, आप उनको भी इस सीरीज़ में ज़रूर देखेंगे। इस सीरीज़ में और एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि इसमें ज़्यादा मारपीट नहीं है, ज़्यादा खून खराबा नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करके जितनी चीज़ें, या पैसों से चीज़ें जितनी हैं ख़रीद सके या सॉर्ट कर सके, ये चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा दिखेंगी। और कस्टम ऑफिशियल्स की जो लाइफ होती है, मतलब पुलिस वालों की तरह ऐसा नहीं होता है कि वो कोई एक्शन आपके ख़िलाफ़ ले सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो उनको कितने सारे थ्रेट्स से जाना पड़ता है, गुज़रना पड़ता है। ये सब आपको इस सीरीज़ में ज़रूर दिखाई देगा। तीसरी अब बात करेंगे मूवी की, जिसका नाम है तेरे इश्क में। तो ये मूवी का जब प्रमोशन हो रहा था, तो प्रमोशन देख के मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और मुझे लगा था कि इस मूवी में कुछ तो वाव फैक्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें धनुष भी है, कृति सेनन भी है, प्रकाश राज भी हैं। मतलब स्टार कास्ट इसका काफ़ी अच्छा है। तो स्टार कास्ट देखे तो मुझे ऐसा लगा था कि स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी होगी। और मुझे पर्सनली रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये मूवी देखी। पर मुझे ये मूवी देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। बेसिकली ये मूवी कहाँ जा रही है यही समझ में नहीं आ रहा है। ये लव स्टोरी है या ये पेट्रियोटिज़म के ऊपर है, क्योंकि धनुष उसमें एक एयरफोर्स पायलट दिखाई दे रहे हैं। फिर अगेन वो पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे कृति सनन एक स्टूडेंट है, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट है, जो एक थीसिस के ऊपर काम कर रही है। और उसी में उसकी धनुष के साथ मुलाकात होती है, और जो उसका थीसिस का पार्ट हो जाता है, और कैसे धनुष उनके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन वो तो प्रोफेशनली सब कुछ हैंडल कर रही होती है, और जब धनुष आगे बढ़ जाते हैं तब कृति सेनन उनके प्यार में पड़ जाती है। तो ये सारा गुत्थम गुत्थी वाला खेल इसमें है, जिसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम लव स्टोरी देखें, लेकिन सडनली उसमें पेट्रियोटिज़म वाला एंगल आ जा रहा है, वॉर वाला एंगल आ जा रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इसकी वजह से मैं इस मूवी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप अगर सिर्फ इसे देखना चाहते हो, वन टाइम वॉच करना चाहते हो, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हो। तो यस, ये रहा हमारा आज का रिव्यू 3 चीज़ों का, जिसमें से 2 सीरीज़ थी। सबसे पहली थी भय, दूसरी थी तस्करी और तीसरी थी मूवी कौन सी थी? और तीसरी थी मूवी तेरे इश्क में। इसमें मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप भय और तस्करी तो ज़रूर देखिए। तेरे इश्क में मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसे देखना है कि नहीं देखना है, बट ये 2 जो सीरीज़ है ये बिल्कुल भी देखने लायक है। तो यस, जाके ज़रूर देखिए।